अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग और उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 13 जनवरी हमारा टूर का दिन। टूर की वजह से सारी रात तो नींद नहीं आई। एक्साइटमेंट होती है ना, और जब टूर खुद अरेंज किया हो तो ज़रा एक्साइटमेंट डबल हो जाती है। तो सुबह सुबह निकले, जो टाइम तय था रवानगी का बहुत ज़्यादा धुंध होने की वजह से थोड़ा डिले हो गया और हम तकरीबन 8:30 बजे रवाना हुए रावलपिंडी फैज़ाबाद से और मरी के लिए। तो क्योंकि अनजान लोग थे साथ जिनसे कभी पहले मुलाकात ना हुई थी और इसलिए थोड़ी सी खामोशी रही कुछ टाइम तक, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हेलो हाय गपशप के बाद बोरियत से बचने के लिए हमने अंताक्षरी स्टार्ट कर दी। अब अंताक्षरी टूर्स में ज़रूरी होती है, लाजमी हिस्सा है ना ये, तो बोरियत से बचने के लिए। तो सब ने अपने टेढ़े मेढ़े सुर लगाए और उल्टे सीधे से राग जो सबको आता था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल भी आवाज़ तक न निकाली। उनको लगा कि शायद यहाँ पर भाई कॉन्टेस्ट हो रहा है और अगर हमारे सुर थोड़े से भी हिल गए तो शायद हमें टीम से बाहर निकाल देंगे। शायद यही डर था उनको, इसी वजह से उन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर रखी। खैर सफ़र बहुत अच्छा रहा और ये नीला आसमान, बादल, पहाड़ और दूर दूर से जो पहाड़ों पर ये सफ़ेद सी चादर तनी नज़र आ रही थी, ये मंज़र देखकर एक दफ़ा सब खामोश और इस मंज़र को अपनी आंखों में कैद करने लगे और एकदम फिर खामोशी से छा गई। सब सिर्फ खिड़कियों से इस मंज़र को अपनी आंखों में कैद करने में मसरूफ़ हो गए और हमें कुछ ही वक्त में ऐसा महसूस होने लग गया कि जैसे मरी की हवाएं हमारी ही ओर आ रही हैं। जैसे किसी मेहमान को बाहर से वेलकम करके उसे घर के अंदर लाया जाता है और बिठाया जाता है, इसी तरह हमें भी लगा कि जैसे मरी से हवाएं हमारी तरफ आ रही हैं और वेलकम करके हमें मरी अपने साथ लेकर जाएंगी, हमारा इस्तकबाल करने आई हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें वहाँ पर बर्फ़ भी नज़र आने लग गई। बर्फ़ को देखकर सबके जी ललचा उठे कि बस यहीं पर एक दफ़ा ब्रेक लगाएं और यहीं पे कुछ पिक्चर्स बनाएं। तो फिर मना करते हुए कि वक्त बहुत कम है और हमें जो पॉइंट विज़िट करने हम उससे देर ना कर बैठें, इसलिए बेहतर यही है कि इन नज़ारों को सिर्फ अपनी आंखों में कैद कर लिया जाए और जिनके पास कैमरे हैं वो कैमरों से इन लम्हात को कैद कर लें। तो फाइनली सब ने बात मान ली बात और हम आहिस्ता आहिस्ता मरी के नज़दीक होते चले गए, क्योंकि सबका प्लान था तो हल्ला गुल्ला भी थोड़ा सा गाड़ी में ज़रूरी था। हाँ, हमने ये सब भी किया, बाबा जी मरी और ये सब। खैर इसी दौरान हम पतराटा पहुँच गए, लेकिन वहाँ पर ख़ासा सबको मज़ा नहीं आया। सब ने कहा पतराटा में हमने अब यहाँ पर नहीं रुकना, यहाँ पर चेयर लिफ्ट है और वो हम ऑलरेडी विज़िट कर चुके हैं, यहाँ पर बर्फ़ नहीं है, मज़ा नहीं है आ रहा। तो सबके कहने पर फिर हम अयूबिया के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में ये मंज़र देखकर बस एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। वो हसीन मंज़र, वो जैसे बादलों को दूर से देखकर लग रहा था जैसे पहाड़ से टकरा रहे हों और इन जंगलों के ऊपर एक नीला आसमान जो एक अजीब सा मंज़र पेश कर रहा था, और वो सूरज जो हमें उन दरख्तों में से कभी झांकता और कभी छुप जाता, जैसे हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रहा हो। और लग रहा था वो सब वो एक बिछी हुई सफ़ेद चादर, जो बर्फ़ की, वो दरख्त, वो आसमान, वो
बादल और वो पहाड़ सब जैसे एक मौसीकी पैदा कर रहे हैं, और वैसे भी मौसीकी के बगैर तो हर चीज़ रूखी सूखी सी। खैर हम अयूबिया पहुंच गए और सब ने वहाँ पर टिकट्स ली और फिर हम पाइपलाइन ट्रैक को निकल पड़े। और टिकट ज़्यादा महंगी नहीं थी वैसे। हाँ, वहाँ पर स्टिक्स थी, हाइकिंग स्टिक जो थी, और लेकिन हमने नहीं ली। खैर यहाँ पर बहुत सारी एहतियाती तदाबीर भी लिखी हुई थी जिन्हें पढ़ना चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम पढ़िएगा ज़रूर जब आए यहाँ पर। ओके, ये है दुनिया सियाहत का बेहतरीन ट्रैक डोंगा गली। फासला सिर्फ 4 किलोमीटर। गेट टाइम सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। खैर थोड़ा अजीब सा पड़ा गया, लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ पर टाइमिंग थी। तो एवरीवन, नहीं स्टार्ट ही नहीं हुई। अच्छा हो गई स्टार्ट यार। ओके, हमारे साथ हैं जवाद, उस्मान, फैसल, आमना, आप आमने, ओके, ज़ैनब। जैनब, ओके। और हम कहाँ पे हैं अभी? हमें अयूबिया नेशनल पार्क। नहीं यार, ये बाबा जी वाला नहीं करना, ये बहुत बुरा करना है तो बताना। ओके, तो अभी हम आपको क्या दिखाएंगे? अभी हम आगे जो नई दरियाफ्त हुई। नहीं, बहुत पुरानी है, और हम आपको अंग्रेजों के दौर की टनल दिखाएंगे। आ जाएं आप लोग। ये टनल है, कौन सी? ये टनल है अंग्रेज दौर की है, जो 1890s में मार्ज़े वजूद में आई थी, और इसका किसी को पता नहीं था। आज से तकरीबन आज हमने इसका जो है वो थोड़ा सा क्रेडिट हम भी ले लेते हैं, लेकिन 2-3 महीनों पहले केपी गवर्नमेंट ने इसको दरियाफ्त किया और टूरिस्ट के लिए तज़ीनो और आयश के बाद ओपन किया। ये देखें, सबको आना चाहिए। ये जो लोग आ जाते हैं ना अचानक से, वीडियो सारी ख़राब हो जाती। अच्छा, हम मजाक कर रहे थे, मजाक भी नहीं कर सकते। आ जाओ। और आप सबको पता चल जाएगा कि ये कौन सी टनल है। ये है टनल, बाय द वे ये मोटो टनल है अयूबिया। और हम जब दूसरी तरफ से निकले तो हमें इस चीज़ का इल्म नहीं था कि यहाँ पर कोई टाइमिंग है और उस टाइमिंग के बाद इस टनल को बंद कर दिया जाएगा। तो वहाँ पर एक खड़े अजीब से एक शख्स ने हमें कहा कि मैं इस टनल को बंद करने लगा हूँ, इसलिए आप लोगों को अगर बाहर नहीं रहना तो आप फ़ौरन से पहले इस टनल के रास्ते से दूसरी तरफ से निकले। और हमने 91 में फ़ौरन उसके बाद इसकी काफ़ी हिस्ट्री रिसेंटली डिस्कवर हुई है। सुन रहे हैं आप लोग कदीमा को जी? और उसके बाद वो पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। ओके जी, हमें पता है, थैंक यू। हाँ हट जाए, टूर गाइड करने के लिए ये बाकी सबको भी अभी बताने वाले हैं ना कि ये कौन सी टनल है, क्योंकि ये टनल है। बहरहाल ये सब मंज़र देखकर बस एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। हाँ, और फिर इन्होंने, मैं तो बेचारा सिर्फ तस्वीरें बनवाने आया था, लेकिन उन्होंने मुझे बर्फ़ से नहला दिया। और फिर इनको बहुत हंसी आई जब मैं अपने ऊपर से इस तरह अजीब सा एक डांस करके बर्फ़ उतार रहा था। रास्ते से हट जाएं। क्यों, आप क्या कर रहे हो? मैं वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो ख़राब हो जानी थी आपके आने से। और फिर वक्त की किल्लत होने की वजह से हमें वहाँ से जल्दी निकलना पड़ा, क्योंकि सबने खाया कुछ नहीं था तो हमें डिनर भी करना था। तो हमने तकरीबन हाफ तक हाइकिंग की और उसके बाद हमने वहाँ से वापसी का इरादा किया और हम वहाँ से वापस को चल दिए। रास्ते में हमने देखे काफ़ी जगह, और वो जगह जहाँ पर बहता हुआ पानी ठंड की शिद्दत की वजह से बिल्कुल अपनी जगह पर साकिन हो गया और वहीं पर जम गया। तो खैर वहाँ से वापसी हुई हमारी, और वापस आते आते ही हमने ये कुछ मंज़र रिकॉर्ड किए। अपनी आंखों में तो हमने बहुत सारे और मंज़र भी रिकॉर्ड किए थे जो शायद कभी नहीं भुलाए जा सकते। तो ये इनके हालात हैं टूर के बाद, ये बिल्कुल मर गए हैं हाफ ट्रायल करके।
सफ़र के बाद ऐसे हालत हो जाती है इनकी। अच्छा आप भी सोई हुई हैं, सोई रहे हैं आप। अच्छा ये एक जाग रही, बाकी तकरीबन सब सो रहे हैं और ऐसे सो रहे हैं जैसे वो किसी दरबार पर जाके वो भंग वाले पकौड़े मिला करते थे और खा कर बंदे टुन हो जाया करते। मतलब अभी इनकी ये सूरत हाल है। ये 2 अच्छे बच्चे हैं, ये नहीं सोए, ना जाते ना आते। नहीं हाय वो हाय हाय